अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्फा स्टडी हब। हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 को एड्रेस किया था। आज हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 किस टाइप का है। हमारे पास कहा गया क्वेश्चन नंबर 4 एंड फैक्टराइज। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपकी तवज्जो एक एक साइड पर लेकर जाना चाहती हूँ कि ये किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। हमारे पास ये दो टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं और इन दोनों टर्म्स में क्या आ रहा है, क्यूब आ रहा है। फॉर एग्जांपल 125 ए क्यूब से तो पता चल रहा है ना कि ये क्यूब है, ठीक है। और 125 हमें पता है 5 का हमारे पास परफेक्ट क्यूब बनता है। इसी तरह फॉर एग्जांपल हम 64 की बात करें तो यहाँ मैं एक चीज़ लगा लेती हूँ, ये जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है इसको, कि जो हमारे पास 64 है वो 4 का क्यूब बनता है, 125 5 का क्यूब बनता है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास 27 है, 3 का क्यूब बनता है, 1000 है, 10 का क्यूब बनता है। अगर हम बात करें 343 की तो ये हमारे पास 7 का क्यूब बनता है, और 216 की बात करें तो ये हमारे पास 6 का क्यूब बनता है। प्लस इसी तरह 27 की बात करें तो वो 3 का क्यूब बनता है अगेन, और 512 की बात करें तो वो 8 का क्यूब बनता है। ठीक हो गया? तो इस तरह जो हमने लास्ट वीडियो में क्यूब्स बनाए थे वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्लियर? तो आपको एक बात तो इस क्वेश्चन को देख के समझ आ जानी चाहिए कि हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। इसी तरह ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्लियर हो गया? सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 125 ए क्यूब माइनस 1। क्वेश्चन के सोल्यूशन से पहले मैं बात करूंगी यहाँ क्यूब के बारे में। अब देखिए क्यूब, जो लास्ट प्रीवियस वीडियो है जिसमें हम एड्रेस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, वहाँ पर मैंने एक बात की थी कि जो हमारे पास क्यूब के फार्मूलाज हैं वो दो टाइप्स के हैं। ये दूसरी टाइप है, और हर एक टाइप में दो दो फार्मूलाज इन्वॉल्व होते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। तो ये सेकंड टाइप है हमारे पास जिसमें क्यूब अलग अलग दिखाई देते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसी तरह ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वहां पर क्या था, ए प्लस बी होल क्यूब था। वो कंप्लीट क्यूबिक का फार्मूला था, और ये हमारे पास क्या है, सेपरेट क्यूब्स के फार्मूलाज हैं। तो ये हम किस तरह सॉल्व करते हैं जी, देखें। हमारे पास आता है, इसको इसको क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल है ए प्लस बी, ठीक है। और देन हमारे पास आ जाता है ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। क्लियर? और इसी तरह जब माइनस के फार्मूले की बात करेंगे तो हमारे पास आता है ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ठीक है। अब इतना तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि हम इस फार्मूले में लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जा रहे हैं। हमारे पास क्लोज फॉर्म में फार्मूला है, हमने क्या करना है, इसको ओपन में करना है क्वेश्चंस में। क्वेश्चन से पहले हम इस फार्मूलाज के ऊपर मजीद बात करते हैं कि वो बात इसलिए है कि ताकि आपको फार्मूलाज आसानी से याद रहें। हो सकता है मेरी कोई बात आपके माइंड में रह जाए और आपको फार्मूलाज याद रह जाए। अब जरा देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, वो दो ब्रैकेट्स पे इन्वॉल्व है। जो फर्स्ट ब्रैकेट है ए प्लस बी, जो सिंगल ब्रैकेट है जिसमें हमारे पास सिंगल सिंगल टर्म्स आ रही है, मतलब ए की भी एक पावर है, बी की भी एक पावर। और जो सेकंड ब्रैकेट है उसमें क्या आ रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, स्केयर्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। ओके, तो एक तो आप ये पैटर्न याद रख लेंगे, ए प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। अब आती है प्लस और माइनस को याद रखने की बात, क्योंकि देखिए फार्मूला तो सेम है, ठीक है। फार्मूलाज में तो कोई ऐसी बात नहीं है ना कि दोनों सेपरेट है। अब ये यहाँ पर हमारे पास माइनस आ रहा है, प्लस के फार्मूले में माइनस इन्वॉल्व है, और इसे माइनस के फार्मूले में भी एक बार माइनस इन्वॉल्व है। तो इस बात को याद रखेंगे कि एक बार तो माइनस आएगा ही आएगा, इन फार्मूलाज में एक बार माइनस आएगा। जो प्लस का फार्मूला है उसमें जरा देर से आएगा, और जो माइनस का फार्मूला है उसमें पहले आ जाएगा। ठीक हो गया? ओके, तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारे पास है जी 125 ए क्यूब माइनस 1। 125 परफेक्ट क्यूब है 5 का, और 1 परफेक्ट क्यूब है अपना itself। तो सबसे पहले तो हम इसको लिख देते हैं अलग अलग।
5 कंप्लीट, 5a होल क्यूब, हमने बनाया a क्यूब माइनस b क्यूब। क्लियर? a क्यूब और माइनस b क्यूब बनाया, लाइक a क्यूब माइनस b क्यूब, और इसको हम इस फार्मूले के जरिए ओपन कर देंगे। बहुत आसान। अब आपने क्या करना है, मेरे पास तो ये स्टिकी नोट्स हैं, मैंने इसको साइड पे लिख दिया है, और मैं इस वजह से ऐसा कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, ताकि आप हर एक क्वेश्चन में फार्मूलाज को देखते रहें और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते रहेंगे। लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे किसी टेस्ट में, कहीं पर भी प्रैक्टिस में, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला लिखना है अपने क्वेश्चन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। ठीक हो गया? तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला लिखेंगे। मैं इसके अकॉर्डिंग इसको खोलती हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाए a माइनस बी लिखते हैं। हमारे पास क्या बना हुआ है, a 5a है, और b हमारे पास है 1। इधर क्या है, माइनस, तो यहाँ हम लगाएंगे माइनस 5a माइनस 1। ठीक हो गया? अब इसकी बात करते हैं, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर 5a स्क्वायर प्लस 5a इंटू बी। ठीक हो गया? प्लस b क्या है हमारे पास, 1 स्क्वायर। क्लियर? ओके। अब यहां तक हमने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन कर दिया। अब क्या करेंगे, जो स्क्वायर लिए हुए हैं, अब a का स्क्वायर और b का स्क्वायर तो नहीं ना ले सकते, आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन हम क्वेश्चन में तो सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास डिजिट्स इन्वॉल्व है। हमारे पास आ जाता है जी 5a माइनस 1 इंटू 5 का स्क्वायर 25a स्क्वायर प्लस 5a मल्टीप्लाई करा दिया प्लस 1 स्क्वायर ले लिया। क्लियर? ये हमारे पास आ गया आंसर। ठीक हो गया? नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है हमारे पास 64 एक्स क्यूब प्लस 125। 64 परफेक्ट क्यूब है 4 का, 125 परफेक्ट क्यूब है 5 का। तो हम क्यूबिक फॉर्म में लिखते हैं जी। हमारे पास हो जाता है 4x क्यूब प्लस 5 क्यूब। हमने बनाया a क्यूब प्लस b क्यूब। प्लस का फार्मूला है, तो आप यहाँ प्लस का फार्मूला लिख लेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू। क्लियर? तो आपने यहाँ प्लस का फार्मूला ऐड करना है। मैं यहाँ से देख के सॉल्व करूंगी। अब देखिए हमारे पास है a क्यूब प्लस b क्यूब। कैसे लिखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब को, किसके इक्वल है, जिसके इक्वल है उसी तरह लिखते जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास है a प्लस b, हम लिखते हैं a प्लस b, a प्लस b। जो आपके पास क्वेश्चन में a और प्लस b है, आपने वो लिख दिया 4x प्लस 5। आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की बात करें, इस ब्रैकेट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। बहुत एहतियात के साथ जो हमारे पास क्वेश्चन में ए बना, हमने ए की जगह पे लिखा, और जो बी बना उसको हमने बी की जगह पर लिख दिया। ठीक है? फार्मूला हमारे पास ओपन हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम जो स्केयर्स लिए हुए हैं, जो मल्टीप्लिकेशन है वो कर लेते हैं। हमारे पास आ जाता है 4x प्लस 5। 4 का स्केयर क्या है, 16 एक्स स्केयर माइनस 4 5 जार 20x प्लस 5 का स्केयर 25। आंसर क्लियर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट है हमारे पास x पावर 6 माइनस 27। अब देखें, अगर हम 27 की बात करें तो 27 परफेक्ट क्यूब है 3 का। 3 3 जार 9, 9 3 जार 27। लेकिन जो x पावर 6 है ना, यहाँ पर 6 गिवन है, यहाँ पर 3 गिवन नहीं है, क्यूब गिवन नहीं है, तो क्या 6 जो है वो
और हम उसको तोड़ सकते हैं क्यूबिक फॉर्म में। यस, देखें ज़रा कैसे। लाइक हम करते हैं जी, हमारे पास ए क्यूब बनाना है बेसिकली। जैसे यहाँ पर 60, सॉरी शो नहीं हो रहा। जैसे फॉर एग्जांपल 27 है, उसको हम बी का क्यूब बना रहे हैं ना, मतलब क्यूबिक फॉर्म में लिखेंगे। इसी तरह एक्स की पावर 6 को हम बात करेंगे, एक्स की पावर 6 को हम क्यूबिक फॉर्म में लिखेंगे। और क्यूबिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? मैं यहाँ लिखती हूँ एक्स और ये क्यूब, ठीक हो गया। एक्स का मैंने क्यूब लिखा। अब मैं यहाँ अंदर कौन सा डिजिट लिखूं, कौन सी टर्म लिखूं कि मेरे पास यहाँ 6 बन जाए? क्या यहाँ मैं लिखूं 2, 2 3s आर 6। बात समझ आती है कि मैंने यहाँ पावर्स को, इस पावर 6 को तोड़ दिया और इस तरह तोड़ा कि जो 3 है क्यूब है वो क्या आए, बाहर आए। क्योंकि हम फार्मूला कौन सा कर रहे हैं? क्यूब का फार्मूला कर रहे हैं। तो मेरे पास बना एक्स स्क्वायर क्यूब माइनस 27, इसका क्यूब है 3 का। इस तरह मेरे पास फार्मूला बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्लियर? जब आप देख रहे हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन रहा है, तो आप यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लिखेंगे। ठीक हो गया। और मैं यहाँ से देखकर सॉल्व करूंगी, आप यहाँ लिखकर फिर सॉल्व करेंगे। अब जरा देखें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो हमारे पास सबसे पहले क्या है? ए माइनस बी। जो हमने ए और बी बनाए हैं हम वो लिखेंगे, ए माइनस बी। जो भी टर्म ब्रैकेट के अंदर है वो हमारे पास ए है, तो हम उसको ए की जगह पर लिखेंगे। क्लियर? देन हमारे पास हो जाता है ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस ए, ए बी, बी 3 प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? अब जो स्क्वायर्स लिए हुए हैं उसको ले लेते हैं, हमारे पास हो जाता है जी लाइक हमारे पास हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज, क्योंकि एक्स का मजीद तो स्क्वायर नहीं लिया जा सकता है। एक्स की पावर का एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर, एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3 3s आर 9। क्लियर? इस तरह हमारे पास थर्ड पार्ट सॉल्व। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 1000 ए क्यूब प्लस 1। दरमियान में प्लस है तो इसका मतलब क्या है? ये प्लस का फार्मूला है। सबसे पहले जो 1000 है, ये क्योंकि 3 जीरोस हैं तो ये हमारे पास 10 का क्यूब बनता है। 10 है, ए का क्यूब है तो 10 ए होल क्यूब लिखेंगे प्लस 1 क्यूब। हमने क्या बनाया? हमने बनाया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तुम्हें पता चल गया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है, तो आप यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब को फार्मूला लिख लेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू। क्लियर? अब हम बात करते हैं इसको ओपन करने की। हमारे पास हो जाता है, यहाँ से देखेंगे ए प्लस बी, ए जो भी हमारे पास पहली ब्रैकेट हमने बनाई, ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ए स्क्वायर, वापस आ गया 10 ए होल का स्क्वायर माइनस ए जो हमने बनाया, बी प्लस बी का स्क्वायर जो हमने बनाया, बी। ओके, तो अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। जो स्क्वायर्स हैं उनको ओपन करते हैं। हमारे पास रहती है 10 ए। 10 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 100। 10 10s आर 100। ए स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करें 10 ए प्लस 1। क्लियर?
तो इस तरह हमारे पास ये आ गया है आंसर। फिफ्थ पार्ट की तरफ जाने से पहले देखते हैं जी 343 हमारे पास परफेक्ट क्यूब है 7 का, ठीक है। 7 का क्यूब 343 है और 6 का क्यूब हमारे पास क्या बनता है, 216 बनता है। ओके, तो सोल्यूशन की तरफ आते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 343 x³ प्लस 216। सबसे पहले हम इनको क्यूब्स की फॉर्म में लिखते हैं। हमारे पास हो जाता है जी 7 x³ की बात करें तो हमारे पास ये एज इट इज 7x³ प्लस 216 की बात करें तो हमारे पास हो जाता है जी 6³ ये हमारे पास फॉर्म बन गई a³ प्लस b³। जब a³ प्लस b³ की बात हो रही है तो आप यहाँ a³ प्लस b³ का फार्मूला लिख लेंगे अपने सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। जब आप फार्मूला लिख लेंगे और फिर हम स्टेप्स की तरफ वापस आते हैं। हमारे पास a³ प्लस b³ का फार्मूला क्या है, a प्लस बी लिखते हैं। हमारे पास हो जाता है जो हमने a और b बनाए हैं वो हम लिख लेते हैं 7x प्लस 6 a प्लस b a स्केयर प्लस सॉरी सॉरी प्लस का फार्मूला है तो हमारे पास माइनस आएगा क्योंकि फार्मूला में एक बार जरूर माइनस आता है। देन हमारे पास आ जाता है ए बी, हमारे पास आ गया a इंटू बी प्लस बी स्केयर, ठीक है। तो हमने क्या किया, फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन कर लिया। क्लियर, स्केयर ले लेते हैं। हमारे पास हो जाता है 7x प्लस 6 इंटू 7 का स्केयर 49 x स्केयर एज इट इज माइनस 7 6 आर 42x प्लस 6 का स्केयर 36, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया है फाइनल आंसर। सिक्स पार्ट की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है हमारे पास 27 माइनस 512y³। तो क्यूबिक फार्मूला है इन्वॉल्व जो इसमें होगा। ए और बी की फॉर्म बनाते हैं। हमारे पास है जी 27 3 का परफेक्ट क्यूब है, ठीक है, माइनस 512 8 का परफेक्ट क्यूब है। y है तो ये भी इसके साथ आ जाएगा 8y³। क्लियर, a³ माइनस b³, a³ माइनस b³, a³ माइनस b³ का फार्मूला आएगा। तो यहाँ आप अपने क्वेश्चन में a³ माइनस b³ का फार्मूला लिख देंगे, ठीक है। और हम यहाँ स्टिकी नोट से देखकर इसको सॉल्व करेंगे। a³ माइनस b³ की बात कर रहे हैं तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ रहा है, a माइनस b। जो आपके पास a और b है उसके अकॉर्डिंग आप लिखें a माइनस b, ठीक हो गया। और फिर a स्केयर प्लस a इंटू बी प्लस बी स्केयर। क्लियर, नेक्स्ट 3 माइनस 8y इंटू 3 3 जार सॉरी 3 का परफेक्ट स्केयर एज इट इज लिखेंगे 9 3 3 जार 9 प्लस 8 3 जार 24y प्लस 8 8 जार 64y स्केयर, ठीक हो गया। हमने फार्मूले को ओपन कर दिया। इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।